हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो के जो ये वीडियो होने वाली है इसमें हम 3 से 4 जो क्वेश्चन पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ ये आपके पिछले साल का जो आया था, इस साल का जो अभी बीकॉम प्रोग्राम का सोल का एग्ज़ाम होता है उसका, ठीक है, एसओएल का, और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो भी दिखाऊंगा, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स का कल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है उनका अच्छे से जाए। ठीक है, इन जो क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, इन क्वेश्चन पेपरों से आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से पेपर आपका बन सकता है। ठीक है, आप सिर्फ पैटर्न देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कभी होते नहीं है, ओनली इसमें अगर थ्योरी चांसेस होती है तो वो आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है जो ये खुला हुआ है, ये देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। ये अभी बीकॉम प्रोग्राम का हुआ है, जो वही वाला है अभी एसओएल का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। देखो आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ये आपके यहाँ इंस्ट्रक्शंस है। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो स्टेट द रीजन, आपको ट्रू और फॉल्स बताने विद द रीजन। इन अ सिनेमा हॉल टू सिटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज बाय इंस्टॉलेशन एडिशनल चेयर, दिस रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स, ये आपको बताना। क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है वो यहाँ आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखो इस तरह का आएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इनपुट एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ आउटपुट। क्या इनपुट एसजीएसटी की जो लाइबिलिटी है उसका इसको सेटअप कर सकते हो इनकी लाइबिलिटी को, ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको यहाँ विद रीजन बताना है। ठीक है, इसी का देखो सेकंड पार्ट है, शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी दो पे। पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, प्रायर पीरियड आइटम्स या नीड ऑफ IFRS। ठीक है, ये देखो यानी जो पहला पार्ट है वो 6 मार्क्स का है, जो ये वाला पार्ट है ये एक 6 मार्क्स का होगा, यानी ये पूरा 12 मार्क्स का है। ठीक है, यानी 18 मार्क्स का पहला क्वेश्चन बन चुका है आपका। अब इसके बाद है डिफाइन द इन्वेंट्री एज पर AS2। ठीक है, आपको यह इन्वेंट्री बताने क्या होता है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है। ये देखो यहाँ पे एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आपके देखो सब, और आपको देखो यहाँ पे PPE का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी दे रखे हैं। तो आपको इसी तरह का जो पैटर्न है वो इसी तरह का आएगा। देखो फीफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, और अब जो तीसरा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो भी 18 मार्क्स का है, तीसरा क्वेश्चन भी आपका, तीसरा क्वेश्चन आई थिंक आपका, हाँ ये देखो ये रहा आपको पूरा तीसरा क्वेश्चन। तो आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है आपको, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इससे आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से बना सकते हो। कुछ इसके एडिशनल भी दे रखी है जिसके आपको एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, वो भी है आपको करनी। इसी के ऑप्शन में आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी का ऑप्शन में दे रखा है आपको एक और क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। देख लो आपका जो पैटर्न है वो इसी तरह से रहने वाला है, क्योंकि ये अभी बीकॉम प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपके देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये डिपार्टमेंटल से आया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको डिपार्टमेंटल का बताना है। अब देखो यहाँ पे एक थ्योरी भी आ गई, एक्सपेंस लीज फाइनेंसिंग क्या होता है और ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज क्या होता है, यह आपको बताना है। या इसके ऑप्शन में दे रखा है एसएस लिमिटेड लीज अ मशीन, एसएस लिमिटेड SSV को एक लिमिट, एक जो अपनी मशीन है वो लीज पे दे देती है। ठीक है, ये सब उसकी डिटेल्स है। अब यहाँ पे आपको बताना है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, और ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है यहाँ आपको बताना। अब ये देखो ये हिंदी में है। ठीक है, ये हिंदी में है और इंग्लिश में, दोनों में है। और इसमें जो है आपको ऑप्शन मिलने वाले काफ़ी सारे, यानी हर क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर की, जो पिछले साल आया हुआ था बीकॉम प्रोग्राम का। ये जो क्वेश्चन पेपर है या ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल आया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम है, मतलब ये जो पहला क्वेश्चन का पैटर्न है बिल्कुल सेम है, जो हमने पिछले अभी देखा था इससे पहला क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ट्रू फॉल्स था विद द रीजन, इसमें भी ट्रू फॉल्स है विद द रीजन। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसी तरह आने वाला है। ये देखो IFRS पिछली बार का जो अभी इस बार का क्वेश्चन पेपर आया है उसमें मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, इसको आप कर लेना। गोइंग कंसर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी को कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो आप इनको कर लेना अच्छे से। अब देखो AS2 फिर से आ चुका है इन्वेंट्री का। मैंने जो आपको पिछला क्वेश्चन पेपर दिखाया था उसमें भी ये AS2 वाला इन्वेंट्री आई हुई थी। ठीक है,
अब देखो एक आपको ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पीपी का, फिर उसके बाद ये आपके फिर प्रैक्टिकल आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, यहाँ पे ट्रेडिंग बनाना है। देखो पैटर्न वही सेम चल रहा है जो पिछली बार चला था। ठीक है, जो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो आपका सेम रहने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो तो सेम रहेंगे आपके। ठीक है, पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा, बट हाँ क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं या अमाउंट भी चेंज। ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हमने पिछली बार भी, पिछले जो इस बार क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन देखा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन था उसमें भी। ठीक है, तो आपको जो है खाली थ्योरी की आपके सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है देखो ये हिंदी में आप इसे हिंदी में देख सकते हो, अगर हिंदी में देना चाहते हो हिंदी में भी है। और आपको ये क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है मेरा, वहाँ पे आपको ये पिन कमेंट पिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये आपका पिछले साल का बीकॉम प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, काफ़ी ओल्ड है लेकिन हाँ आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा। पैटर्न तो आपका सेम रहने वाला है, ये जो पैटर्न है आपका। ठीक है, उससे भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये है आपका ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का। ये 55 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था। ये सीबीसीएस वालों का है। ठीक है, ये पिछले के पिछले भी साल का है, तो 2-3 साल पुराना पेपर है। इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें कि आप फॉर्मेट पे ना जाए। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग अलग है, उसकी फॉर्मेटिंग अलग है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या क्या नीड्स है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ आपको बताना है। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन द कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका आपको फुल डिस्क्लोजर दे रहा है। ठीक है, 3-5 मार्क्स का ये रखा है। ये देखो आपको यहाँ ट्रायल बैलेंस, देखो क्वेश्चन तो सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा पैटर्न अलग कर दिया, बस क्वेश्चन तो वैसे ही आया है जैसे पिछली बार क्वेश्चन पेपर में थे। देखो यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, अभी देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश सब में दे रखा होगा। ठीक है, आपके यहाँ से जो जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। देखो ये मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंसिंग लीज। देखो 2-3 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है और तीनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब आप इसे समझ सकते हो कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, जब पहले आ चुका है तो ये आ सकता है। ठीक है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। ये देखो ठीक है, अब यहाँ पे आपको लेजी के उसमें आपको जनरलिटी बतानी है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस के रूप में रख सकते हो और जो इसके थ्योरी से उसको आप कर सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका एग्जाम में बढ़िया जाएगा। ठीक है, अच्छे से जाएगा, तो आप इन सबको कर लेना। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कल आपका एग्जाम है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है आप अच्छे से दे लेना। ठीक है, तो आप इनको कर लेना, आप पास हो जाओगे। और थ्योरी, हाँ थ्योरी 25 से 30 मार्क्स की आएगी, वो जरूर देख लेना। ठीक है, 25 से 30 मार्क्स की आपकी थ्योरी आने वाली है, वो भी आप देख लेना। और जो क्वेश्चन पेपर में है वो theory आप कर ही लेना। ठीक है, और बाकी जो भी और होगा तो मैं देखता हूँ और डाल दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को। और जो ये आपको क्वेश्चन पेपर है तीनों, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी कल एग्जाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एग्जाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।